ये कहानी है एक बढ़ई के बारे में दोस्तों, एक कारपेंटर के बारे में। और ये कहानी इतनी अच्छी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कहानी सुनकर। मैंने सोचा कि जब ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप सबसे ज़रूर शेयर करूं। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड नाइट लाइव सिटीज़। मेरे साथ आदित्य झा। एक बढ़ई जो थे, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, उन्होंने अपने पूरे समय में बड़ा काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम किया था। और जब वो तकरीबन 20-25 साल के थे, तब वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो तब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, तब के ऑर्गेनाइजेशन में वो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कारपेंटर हूँ, मैं एक बढ़ई हूँ और मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। है जो बॉस थे उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें तो बहुत ज़रूरत भी है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, तो बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वादा दो। बढ़ई ने पूछा, जी क्या वादा, बताइए मुझे क्या वादा है, मैं ज़रूर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। तो बढ़ई ने, इन्होंने बोला कि जब भी तुम अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट करोगे, जब भी तुम अपना कोई भी नई तुम कुछ बनाना, निर्माण करने की शुरुआत करोगे, तुम ऐसा सोचोगे कि वो तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है। हो सकता है यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दूँ कि तुम्हें आज ये बनाना है, कल वो बनाना है, परसों ये बनाना है और मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जब भी तुम अपना प्रोजेक्ट करोगे, हो सकता है तुम कल को 68वें चीज़ के निर्माण कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा सोचना है कि वो तुम्हारा पहला है। हर चीज़ का जो तुम निर्माण करोगे तो पहला सोच के करना है। बढ़ई ने कहा बिल्कुल मैं 100% ये करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ज़रूर करूँगा। समय आगे बढ़ा और बिल्कुल जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने कहा था, जो मालिक ने कहा था, इस बढ़ई ने बिल्कुल किया। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट बनाता तो ऐसा सोचता कि ठीक है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैं एक बिल्कुल मेरे हाथ एक स्लेट हूँ और मैं जो हूँ, मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और बड़े अच्छे से बनाता था। बहरहाल कहानी आगे बढ़ी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। अब वो बढ़ई भी बूढ़ा होने लगा था और ये बॉस भी बूढ़े होने लगे थे। जब ये बढ़ई 60 साल का हुआ दोस्तों, तो इस बढ़ई ने कहा कि इस बढ़ई ने सोचा, कहा तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर में सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब मैं रिटायर करना चाहता हूँ, अब मैंने बहुत काम किया, अब 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैं चाहता हूँ मैं रिटायर करूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं अब रिटायर करूँगा। खैर वो गया अपने बॉस के पास, उसने कहा कि बॉस ऐसा है कि मैं रिटायर करना चाहता हूँ। बॉस थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन कहा कि देखो, तुमने बहुत मेरे लिए काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से, और मैं तुम्हें जितना पैसा दूँ उतना कम है, लेकिन बस एक लास्ट मेरा काम है, अगर तुम कर सकते हो तो कर दोगे। बढ़ई ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा, आपने तो कहा है, बिल्कुल करूँगा, लेकिन साहब ये लास्ट, नहीं, बिल्कुल ये लास्ट ही काम है, इसके बाद जो है मैं तुम्हें बिल्कुल कोई काम नहीं दूंगा, ये लास्ट काम। ठीक है, मैं कर दूंगा, वेरी गुड। और ये जो बढ़ई था, इनको ये कहा गया कि एक मेरा घर है जो तुम्हें बनाना है। तो बॉस ने कहा कि कब तक, तुम निर्माण तो हो गया, लेकिन अंदर का जो भी है, जो भी बनाना है, वो कब दोगे? नहीं ठीक है, 6 महीने में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने 1 साल तक मैं आपको रेडी करके दे दूंगा। ठीक है भाई। ये बढ़ई लग गए काम पे, लेकिन क्योंकि अब ये बूढ़े हो चुके थे, उनको लगा कि अरे यार, अब मेरा लास्ट काम है, ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मुझे कोई काम नहीं करना है। उन्होंने बड़ा फेंक फाक कर काम किया। फेंक फाक कर आप समझ रहे हैं दोस्तों कैसा किया। वो जो एकदम अच्छे मटेरियल लगाने थे, उन्होंने अच्छे मटेरियल नहीं लगाया, नॉर्मल मटेरियल लगा। कौन जाए वहाँ उतनी दूर अच्छी मटेरियल लगाने के लिए? अरे बड़ा काम कर लिया इनके लिए, अब भाई अब लास्ट काम है, कैसे भी चपोत करके इनको दे दो। ठीक है, 6 महीने हो गए, उतने अच्छे लकड़ियाँ इन्होंने नहीं यूज़ किया, जो कारपेंटर थे, बढ़ई थे, उतने अच्छे से सलीके से उनको नहीं किया। तो ये भूल चुके थे भाई कि जो वादा लिया था इस बॉस ने कि हर काम तुम पहले काम करके सोचोगे, वो भूल चुके थे। खैर 6 महीने बीते, उन्होंने कहा कि देखिए, ये रही आपकी घर की ये जो है चाबी, और ये मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छी बात। बॉस बड़ा मुस्कुराया और बॉस ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है। क्या? ये मेरे लिए नहीं है? तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, मुझे लगता है नहीं भी तो 40-45 साल तुमने मेरे लिए काम किया है, तो ये तुम्हारा घर है, ये लो, और इसकी चाबी तुम्हारी है। मेरा घर बिल्कुल नहीं है। मैंने तो, अगर मैं तुम्हें बोलता तो तुम मानते नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलूं, और मुझे पता है तुमने कितना अच्छा काम किया होगा, तो ये मेरे तरफ से तुम्हें उपहार है, गिफ्ट है। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, गो एंड हैव फन। अब बढ़ई पड़ गए मुश्किल में दोस्तों। क्यों मुश्किल में पड़े वो आपको पता है और हमें पता है बस।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हर बार जब हम एक प्रॉमिस करते हैं, हम एक वादा करते हैं किन्हीं से भी कि भाई हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, एक वादा जो हम करते हैं दोस्तों, हम उस वादे को नहीं निभाते हैं। और ये आप भी, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कितने बार मैंने भी नहीं निभाया है। तो हम क्या करते हैं कि एक होता है ना, कैसे, ठीक है, हमने मान लीजिए किसी को वादा किया कि भाई हम आपको इतने बजे 5 बजे कॉल करेंगे, और हम कॉल नहीं, हमें लगता है क्या ही हो जाएगा, नहीं करेंगे। हमने किसी को वादा किया कि अच्छा ठीक है भाई, हम वो जो असाइनमेंट है अच्छे से करेंगे, और हम वो लास्ट मोमेंट पे करते हैं। हमने किसी को वादा किया कि भाई हम जो हैं आपका काम निश्चित तौर पर इतने इतने बजे हो जाएगा, और वो हम नहीं करते। या हमसे अगर कोई कुछ कॉल करता है कि भाई वो क्या हमारे लिए कर दोगे, हम हाँ ज़रूर कर देते हैं कि उनको बुरा न लगे, लेकिन हम नहीं करते। दोस्तों ये बिल्कुल एक गलत आदत है, बहुत गलत आदत है। अगर हम इस आदत को बढ़ने दें तो ये हमारे लिए बड़ी हानिकारक हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का ये जो सीख है वो ये है कि हर प्रॉमिस को हमें निभाना चाहिए, भले ही वो कितनी छोटी सी प्रॉमिस क्यों ना हो। भले ही वो एक प्रॉमिस हो कि भाई आप मुझे 4:05 पर पानी पहुंचा दोगे, लेकिन 4:05 पर पानी पहुंचा देने या हर उस कार्य को करने जिसमें हमने सही समय और जो सही उचित समय जिसे हमें बोला गया है उससे करने का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। और सोते सोते आप ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में दोस्तों। जैसा मैंने कहा कि मैं जब भी ये कहानी सुनाता हूँ मुझे बहुत सीख मिलती है, और मुझे लगता है आपको भी बहुत सीख मिल रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कितनी सीख मिल रही है। लोगों के साथ शेयर करिए ऐसी स्टोरीज़ को दोस्तों, ये स्टोरीज़ बहुत अमेजिंग है। ये जो कार्यक्रम है गुड नाइट विद लाइव सिटीज़, ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।